गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम हिंदी व्याकरण का ही एक बहुत ही बढ़िया और छोटा सा विषय है, वो है पद परिचय। वो यहाँ पर हम करेंगे कि पद परिचय क्या होता है। कई बार आ जाता है परीक्षा में कि इस शब्द का या इस पद का जो है आप पद परिचय दीजिए। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पद परिचय क्या है। ठीक है, तो पद परिचय देखिए बच्चों, आपसे कोई पूछे कि आप अपना परिचय दीजिए, है ना, तो आप कैसे परिचय देंगे कि मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, गांव या शहर का नाम ये है ना, और मेरी तहसील ये है, जिला ये है, प्रदेश, मतलब पूरा अपने बारे में पूरा आप बताएंगे, वो आपका परिचय होगा। इसी प्रकार से जो पद है, पद क्या है? जो शब्द होता है ना, जब उसका प्रयोग किसी वाक्य में करते हैं तो वही शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ये हम पहले कर चुके हैं सारा। ठीक है, तो आज बात करेंगे पद परिचय की। देखिए, वैसे पद परिचय है क्या, ये समझते हैं हम इसकी परिभाषा भी कर सकते हैं। बस पद के बारे में जो है ना, केवल ये पद के बारे में बताना हमने कि पद कैसा है, वो किस प्रकार से बताएंगे। देखिए, प्रत्येक विकारी पद का लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष व वाच्य आदि भेद और उसका अन्य पदों से परस्पर संबंध बताना ही पद परिचय है। ठीक है जी, क्या कहते हैं, दोबारा सुने। प्रत्येक विकारी पद का लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य और पुरुष आदि उसके भेद और उसका दूसरे जो वाक्य में दूसरे पद हैं उनके साथ संबंध, ये सारी बातें जो बताए, जिसके तो उसे क्या कहेंगे हम? पद परिचय, ये कहते हैं। ठीक है ना, जैसे उसका लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है, वाच्य कौन सा है। हम पहले हमने किया है कि विकारी जो पद होते हैं ना, उसमें किस किस के आधार पर जो है हम उसके भेद कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो सकता है। किस प्रकार? लिंग के आधार पर हो सकता है, वचन के आधार पर हो सकता है। इस पे मैं बार बार चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हम पहले इस कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहले विकारी जो पद हैं उनकी वीडियो ना देखी हो ना, वो जरूर देख लें आप। ठीक है, तो आज जब बात करेंगे केवल पद परिचय की बात करेंगे। यहां पर मैं एक वाक्य लिखता हूं, जैसे रमा लेख लिखती है। ठीक है जी, एक वाक्य है। अब मान लीजिए किसी परीक्षा में ये पंक्ति आ जाती है और आपसे पूछ ले कि रमा, अब यहां पद कितने हैं? रमा पद है, लेख पद है, लिखती पद है, लिखती है। ठीक है ना, अब रमा के बारे में पूछ ले आपसे भी, रमा जो पद है उसका पद परिचय दीजिए, तो आप कैसे देंगे वो समझिए। देखिए, सबसे पहले रमा की बात करते हैं, इसका पद परिचय हम कैसे देंगे। पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? ये कर्ता है ये। ठीक है जी, दूसरा स्त्रीलिंग शब्द है ये, और क्या है? एक वचन है। ठीक है जी, और क्या हो सकता है?
कर्ता है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और इसको कह लीजिए आप उद्देश्य कह लीजिए, उद्देश्य है। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, उद्देश्य। ठीक है, ये सारी बातें जो है ना इसका परिचय दे रही है। ये क्या है? रमा एक तो कर्ता है, जो क्रिया यहां पर हो रही है ना, लिखती है क्रिया, इसका कर्ता कौन है? रमा कर्ता है ना। स्त्रीलिंग शब्द है ये, एक वचन है ये, और उद्देश्य है ये, क्योंकि इसकी बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? रमा के बारे में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारा इसका पद परिचय है, ये बातें वहां पर लिखनी होती हैं। अगर मैं दूसरे पद की बात करूं, लेख की, मान लीजिए इसके बारे में ही पूछ ले आपसे कि ये इसका पद परिचय दीजिए, तब इसका परिचय आप कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहले क्या है? कर्म कारक है, और इसके बारे में ना आप संज्ञा भी बता सकते हैं। ये कौन सी संज्ञा है? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी कह सकते हैं आप। हमने परिचय देना है उसके बारे में, सारा बताना है। लिंग है, वचन है, पुरुष काल कारक, जिस भी आधार पर उसमें परिवर्तन हो सकता है, वो सारी बातें वहां पर बतानी है। ठीक है, लेख है, अब इसका परिचय कह देंगे, ये कर्म कारक है भाई। अब संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लेख तो जातिवाचक हो गया ना, कई प्रकार से होते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है जी, और क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक, और क्या है? वचन, एक वचन है, और जो लिखती है क्रिया का कर्म है, कर्म कारक हमने पहले लिख दिया है। तो ये सारी बातें जो है किसका परिचय दे रही हैं? ये लेख पद का परिचय दे रही है। जो लेख जो पद है ना, इसका परिचय दे रही है। ठीक है, इसका परिचय ये है, रमा का परिचय ये है, इस प्रकार से। ठीक है, अब लिखती है तीसरा पद है, मान लीजिए इसका परिचय हमें देना है, ये क्या है? लिखती है, और इसके में विधेय भी लिख सकते हैं हम, एक और कर लें इसका, ये विधेय है। ठीक है भाई, ये हो गया, ये सारा इसका पद परिचय। लिखती है में क्या है? सबसे पहले तो क्या है? ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि जो क्रिया है ना वो कर्ता के अनुसार लग रही है। रमा लिखती है, कौन लिखती है? रमा लिखती है। ये मैं वही बार बार वही बात कहता हूं कि इससे जो पहली वीडियो है ना वो जरूर देख लिया करो, जिसमें हमने वाच्य के बारे में समझाया हुआ है। जहां पर तो जो है क्रिया कर्ता के अनुसार हो वो कर्तृवाच्य होता है, जहां क्रिया कर्म के अनुसार हो वो कर्मवाच्य होता है, और जहां भाव के अनुसार हो वो भाववाच्य होता है। ठीक है, उनको बार बार यहां रिपीट करने कोई फायदा नहीं है। तो लिखती है जो क्रिया है, इसका जो है हम पद परिचय कैसे देंगे बच्चों? देखिए, सबसे पहले कर्तृवाच्य है ये। ठीक है भाई, अब लिखती है, कौन लिखती है? रमा। जब रमा स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार क्रिया लग रही है ना। तो जो लिंग उस कर्ता का है वही किसका होगा? क्रिया का होगा। वचन भी जो कर्ता का है वो क्रिया का, वो सारे बराबर होंगे दोनों। जो इसमें है लिंग वचन वही इसमें होगा। अब लिखती है, ये कैसा है? स्त्रीलिंग है। ठीक है भाई, वचन कौन? लिखती है। लिखती है तो नहीं, एक है तो एक वचन हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? कर्तृवाच्य है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, विधेय का विस्तार है। ये जो विधेय है ना, इसका विस्तार इसको हम कहेंगे। ठीक है, ये भी विधेय की श्रेणी में आएगा, विधेय का विस्तार है ये। ठीक है जी, तो ये सारी बातें जो है इस प्रकार से हम किसी भी पद का परिचय देते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल विषय नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपने क्या करना है, यदि आपके सामने इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, उसको आपने बड़े धैर्य के साथ समझना है। जिस भी पद का वो वहां पर परिचय पूछ रहा है उसके बारे में आपने बताना है कि उसका लिंग कौन सा है, वो कर्ता है या कर्म है, कौन सा उसमें वचन है ना, तो उद्देश्य है या विधेय है, ये सारी बातें। और संज्ञा जो है, अब जैसे इसमें संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, और लेख में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये सारी बातें ही किसी पद के बारे में बताना, इसको क्या कहेंगे हम? पद परिचय कहेंगे।
ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है और इसको लिख लेना है। ठीक है, आज की जो है कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। सभी सुखी रहें, निरोग रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।